या फिर उदासीन। अब आपके पीएच स्केल इस टाइप का होता है जिसमें कि आपके 1 से लगा के कहाँ तक के 14 तक के अंक होते हैं, यानी 0 से स्टार्ट हो जाएगा 0 1 पूषांश जो लैटिन शब्द के अंदर इसको पूषांश बोलते हैं। ये आपके अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये इधर आपके H प्लस और H माइनस। अब देखो जो 7 होता है यहाँ पे क्या होता है आपके न्यूट्रल, इसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। इधर अगर आपके पीएच 7 से ज्यादा है तो वो क्या होगा? अम्लीय, और 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। ये क्षारीय होता है, ये अम्लीय होता है, और ये आपकी क्षारीय। ठीक है, तो अब देखो इससे भी आपकी पीएच स्केल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएच स्केल का महत्व। तो पीएच स्केल का दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। इससे हम क्या हमारे बॉडी का पीएच यानी शरीर का पीएच माप सकते हैं, रक्त का पीएच, उसके अलावा मुंह का पीएच। तो आपको पता होना चाहिए अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो हमारे दांतों का शेष यानी दांत पीले होने लग जाते हैं। उसके अलावा 6.5 से कम होने लगता है तो जब होने वाली वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। और 7 से अगर ज्यादा हो जाता है पीएच का मान और उस समय जो वर्षा होती है वो क्या कहलाती है? आपकी क्षारीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, उसके अलावा आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कौन कौन से पदार्थ है? तो आपके बेकिंग सोडा है, दावन सोडा है, उसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, साधारण नमक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, और आपके विरंजक चूर्ण। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है आपको इधर। अब देखो आपके अम्लीय वर्षा और क्षारीय वर्षा। तो आपके इधर अम्लीय वर्षा जब पीएच स्केल का मान 5.6 से कम हो जाता है तो होने वाली वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा। फिर उसी तरह जब पीएच स्केल का मान क्षारीय वर्षा जब पीएच स्केल का मान 7 से ज्यादा हो जाता है तो होने वाली वर्षा क्षारीय वर्षा कहलाती है। और जब पीएच का मान क्या होता है? 7 होता है तो होने वाली वर्षा क्या कहलाएगी? क्षारीय। यानी जब बारिश का पानी होता है वो तो उदासीन ही होता है, लेकिन जैसे मिट्टी पे गिरता है तो वहाँ पे क्या है केमिकल वगैरह होते हैं जिनके कारण क्या वो अम्लीय और क्षारीय हो जाता है। ठीक है, अगर अम्लीय वर्षा होगी तो भी उससे हमें क्या है मानव और जीव जंतु को नुकसान है, और क्षारीय वर्षा होगी तो भी मानव और जीव जंतु को नुकसान है। यानी अगर आपके अम्लीय होगी तो फसलें क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो उसके अलावा जीव जंतु के वो उसके अलावा जो भवन वगैरह होते हैं तो उनकी चमक क्या है खत्म होती जाएगी। उसके अलावा क्षारीय वर्षा होगी तो पानी जो है समुद्र वगैरह तालाब वगैरह होगा तो पूरा पानी क्या खारा हो जाएगा, लवणीय हो जाएगा, वो पी नहीं पाएंगे तो वो भी क्या है जीव जंतु और फसलों के लिए क्या है नुकसानदायक। यानी ज्यादा खारा पानी भी क्या है फसलों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। आप देखते हो हमारे पीने का जो पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। यानी जहाँ ना तो आपके खारा होता है
ना ही वो आपके क्या होता है ज्यादा कड़वा। ठीक है, अब आगे देखो इसमें दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन। दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन। पहला होता है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा होता है आपके सोडियम क्लोराइड, तीसरा होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। फिर चौथा होता है सोडियम सोडियम कार्बोनेट। फिर होता है आपके पांचवा विरंजन चूर्ण, विरंजन चूर्ण। फिर होता है आपके पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर होता है आपकी जिप्सम। ठीक है, ये इनके फॉर्मूले होते हैं NaOH, ये होता है आपके NaCl, ये होता है आपके NaHCO3, ये होता है आपके Na2CO3 डॉट 10H2O, या इसको लिख सकते हैं Na2CO3 डॉट H2। फिर होता है आपके व्यंजन चूर्ण का होता है CaOCl2, इसका होता है आपके CaSO4 हाफ H2O, और ये होता है आपके CaSO4 2H2। अब देखो इनका दैनिक जीवन में कहाँ पे उपयोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो वहाँ पे क्या है, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे चींटी वगैरह डंक मार लेती, अगर कोई अम्ल वगैरह स्रावित हो रही है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या गया सार का उपयोग करते हैं, तो NaOH। उसके अलावा सोडियम क्लोराइड यानी जितना भी हमारे क्या है खाना वगैरह बनाते हैं उसमें नमक का उपयोग करते हैं, तो ये आपके सोडियम क्लोराइड कहलाता है। फिर होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसको बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। ठीक है, ये हमारे दैनिक जीवन में खस्ता पकौड़े वगैरह हैं, जब बारिश का मौसम होता है तो बनाते हैं, उनका स्वाद बढ़ाने का कार्य क्या करता है, आपके खाने का नमक करता है। फिर आपके आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है जो आपके कपड़े धोने का जो सोडा होता है या साबुन होता है वो सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। ये क्या करता है, जल के अंदर घुल के क्या है, जल की अस्थायी कठोरता को क्या करता है, दूर करने का कार्य करता है। फिर आगे आता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये क्या करता है, आपके जो पानी के अंदर बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उनको क्या करता है, मारने का कार्य किया जाता है। ठीक है, फिर आगे आता है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दैनिक जीवन में जहाँ पे हड्डियाँ वगैरह टूट जाती है उनको जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में इसका काम किया जाता है। उसके अलावा भवन वगैरह निर्माण है तो उसमें प्लास्टर के रूप में इसका काम होता है। फिर इसके बाद आता है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2। जिप्सम का उपयोग क्या होता है, जो टूटी फूटी सामग्री होती है उनसे क्या है, सजावटी खिलौने वगैरह बनाने के लिए भवन निर्माण में और उद्योग होते हैं उनमें अभिकारक यानी क्रियाकारक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है।